सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस पाने के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम नेशनल पार्क से संबंधित वन लाइनर जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके सीटेट और यूपीटेट के एग्जाम में बार बार इनको पूछा जाता है। तो जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जिनके पूछे जाने की अक्सर पॉसिबिलिटी रहती है, 100% फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो हम इन्हीं सिलेक्टेड वन लाइनर क्वेश्चंस को आज यहाँ पर फटाफट से करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों का यूपीटेट का एग्जाम बहुत ही करीब है, तो आप लोगों के पास टाइम कम रहता है, इसलिए रैपिडली रिवीजन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। सिर्फ आप लोग फटाफट से रैपिड रिवीजन यहाँ पर कर पाएंगे, इसी पर्पज से हमने आज की ये क्लास आप लोगों के लिए अवेलेबल कराई है। तो आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आंसर हमारा हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। सेकंड क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम यहाँ पर ऑप्शंस नहीं लेकर आए हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस है, ताकि एक बार में ही रैपिडली आप लोग रिवीजन कर सके। और फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है, तो इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा और क्वेश्चंस को इस तरह से कीजिएगा कि आप लोगों की रिवीजन कितनी हुई है, आप यहाँ पर अपना सेल्फ इवेल्युएशन भी कर सकें। तो आइए फ्रेंड्स, अब बिना रुके हम फटाफट से इन सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देखिए, जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 3, देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कौन सी स्टेट में है वो आपको बताना। सबसे ज्यादा जो नेशनल पार्क है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपको यहाँ बताना है कौन सा है फ्रेंड्स? ये हिमिस, और ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान से आप इसे कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है 3568 किलोमीटर में, 3568 किलोमीटर में हिमिस राष्ट्रीय उद्यान ये फैला हुआ है। इसकी जो स्प्रेडिंग है 3568 किलोमीटर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जाड़े में साइबेरियाई सारस भारत में कहां पर दिखाई पड़ते हैं? तो ये कहां पर दिखाई देते हैं? केवलादेव, घाना पक्षी विहार, जो कि राजस्थान में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सरिस्का भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना कौन से साल में हुई थी? किस वर्ष में हुई थी वो आपको बताना है। सरिस्का भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कान्हा भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये जो साल वाले स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चंस होते हैं ना फ्रेंड्स, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये हमने यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही लिए हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं और अब की बार भी जिनकी पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1995। तो 1995 में भारत के बाघ अभयारण्य कौन सा? ये कान्हा, ठीक है, कान्हा भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना 1995 में हुई थी, 1995 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्बेट भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये हुई थी 1957 में। तो आप इनको सीक्वेंस से लर्न कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ पर ये 1957 है, कॉर्बेट भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना कौन से साल में हुई थी? तो ये 1958 में हुई थी, ठीक है। आप इनको सीक्वेंस में लर्न कर सकते हैं। 1957 में कॉर्बेट की स्थापना की गई थी और कॉर्बेट में फिर दूध का ही प्रोडक्शन शुरू किया गया। इसको लिंक करके आप लर्न कर सकते हैं, इस तरह से आप इसे लिंक करके कनेक्टेड करके लर्न कर सकते हैं। तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, बांधवगढ़ भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आंसर हो जाएगा 1968 यानी 1968 में, 1968 में इसकी स्थापना हुई थी बांधवगढ़ भारत के बाघ अभयारण्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस साल में हुई थी? तो रणथंभौर की स्थापना हुई थी 1973 में।
1973 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बांदीपुर भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस साल में हुई थी? ये 1973 में। तो ये दोनों भाई भाई हैं, इनको आप कनेक्टेड करके लर्न कर लीजिएगा। रणथंभौर बाघ अभयारण्य और बांदीपुर भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना एक ही साथ हुई थी। ठीक है, ये आप इस तरह से कनेक्ट करके करेंगे तो इसको आप फॉरगेट भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, मानस भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस साल में हुई थी? तो ये भी 1973 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलघाट भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस साल हुई थी? ये भी 1973 में हुई थी। तो फ्रेंड्स ये जो चारों क्वेश्चंस हैं इनको आप कनेक्टेड करके एक दूसरे से लिंक करके इनको आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं ताकि ये आपके माइंड से स्किप ही ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पलामू भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1973 में। सिमलेपाल भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस साल हुई थी? ये भी 1973 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुंदरवन भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये भी 1973 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरियार भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1978 में हुई थी। तो फ्रेंड्स ये जो 1973 के हैं ये हमने आपको सीक्वेंस में एक साथ ही सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए हैं ताकि इनको कनेक्टेड करके आप एक दूसरे से लिंक करके सीक्वेंस में अच्छे से लर्न कर पाए। इन सबको भाई भाई बना के बस 1973 में याद रखिएगा, ये आप भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, और पेरियार भारत का जो बाघ अभयारण्य है इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। और नेक्स्ट है नागा अर्जुन सागर के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नागा अर्जुन सागर का जो बाघ अभयारण्य है इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये यहाँ पर सीक्वेंस में बढ़ने लगा है। आप देख सकते हैं 1973 से पहले हमने ये क्वेश्चंस कर लिए जितने बने हमारे, और 1978 में पेरियार का जो भारत का बाघ अभयारण्य है ये हो गया। फिर 1982 में हमारा नागा अर्जुन सागर का बाघ अभयारण्य की स्थापना हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, बक्सा सागर के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस साल में हुई थी? 1982 में हुई थी। नाम दफा के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये भी 1982 में। और इंद्रावती का जो बाघ अभयारण्य है इसकी स्थापना भी 1982 में हुई थी। तो बस नाम मेंशन इनके डिफरेंट है, बाकी सन आपका एक ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सबको एक ही साल वाले जो है कनेक्टेड करके लर्न कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इन सबको कनेक्टेड करके आप लर्न कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं इस रैपिड रिवीजन में हमने कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए जरूर बेनिफिशियल रहेगी। तो फ्रेंड्स इन सब क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।